Hello everyone, today we will do chapter 28 in English grammar. The chapter name is The Magic Window means जादुई खिड़की. दिस इज़ अ स्टोरी. यह एक कहानी है. जैसे कि आप सभी को कहानियाँ सुनना बहुत अच्छी लगती है, ऐसी ये एक कहानी है. इसे हम अनसीन पैसेज भी कहते हैं. और इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं, पहले इस कहानी को हम पढ़ते हैं, उसके बाद जो जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं वो इस चैप्टर के माध्यम से ही उन्हें सॉल्व करते हैं. फॉर रीड दिस स्टोरी. Once there was a little boy called Thomas who became very ill and had to spend all day in bed. एक समय की बात है, एक बार की बात है कि एक छोटा लड़का था जिसका नाम थॉमस था और वह बहुत ही बीमार हो गया और उसे क्या था, पूरा दिन अपने बिस्तर पे ही गुजारना पड़ता था. बिस्तर का मतलब उसे कमरे में ही रहना पड़ता था. मैं ना ही बाहर जा सकता था और ना ही उसके पास कोई आ सकता था. ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज डे फीलिंग सैड. और उसका ज़्यादा से ज़्यादा पूरा दिन किस में बीतता था? उदासीनता के साथ. मतलब वह पूरे दिन बहुत ही उदास रहता था. बिकॉज अदर चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड टू कम नियर हिम. क्योंकि उसके पास जो उसके दोस्त थे या फिर और बच्चे थे, उसके पास वो नहीं आ सकते थे. देयर वॉज नॉट मच थॉमस कुड डू एक्सेप्ट लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ हिज ग्राउंड फ्लोर बेडरूम. अब उसके पास क्या था, जो थॉमस था उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय किस पे बीतता था, सिवाय वह क्या करता था कि जो उसकी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, वो बेड पे बैठा है और उसके सामने एक विंडो खिड़की है और वह वहाँ बाहर के लिए देख रहा है. तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका समय कहाँ बीतता था, सिवाय बाहर जो उसकी विंडो थी, विंडो की ग्राउंड फ्लोर थी, उसे देखने के सिवा उसके पास और कुछ भी नहीं था. बस वह वहीं देखता था. वन डे ही वॉज विशिंग विद ऑल हिज हार्ट दैट ही कुड गो आउट एंड प्ले विद हिज फ्रेंड्स. एक दिन उसने बहुत अपने दिल से इच्छा की, उसने उसने विश मांगी, मतलब उसने इच्छा की कि काश ऐसा हो कि वह बाहर चला जाए और उसके जो दोस्त हैं उनके साथ वह खेले. सडनली ही सा अ स्ट्रेंज शेप इन विंडो. अचानक से क्या हुआ कि उसे एक आश्चर्यजनक एक आकृति दिखाई दी. इट वाज अ पेंगुइन ईटिंग अ सैंडविच. और ये क्या थी, एक पेंगुइन थी, जो एक बर्ड होती है पेंगुइन, और वो क्या कर रही थी, सैंडविच खा रही थी. थॉमस वाज वेरी सरप्राइज्ड. जो थॉमस था वह इसे देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ. वाज ही ड्रीमिंग. मतलब वह, उसे लगा कि क्या ये कहीं सपना तो नहीं है. व्हेन ही ब्लिंक्ड एंड लुक्ड द नेक्स्ट मोमेंट. ब्लिंक्ड मीन्स होता है एकदम से आंखें झपकाना, या हमने जैसे कि एकदम आंखें बंद करी फिर खोला, या जिसे हम कहते हैं झपकी. एंड लुक्ड द नेक्स्ट मोमेंट. और तुरंत उसने दूसरे ही क्षण क्या देखा, अगले क्षण. देयर वाज अ मंकी इन नैपी. कि जो नैपी मतलब रुमाल होता है, उसमें क्या गोद में एक मंकी था. विजी ब्लोइंग अप अ बलून. और वहीं पर उसने क्या देखा कि जो बहुत सारे बलून हैं वो बहने में, मतलब बह रहे हैं, बिजी हैं. एट फर्स्ट थॉमस वाज टू सरप्राइज्ड टू मूव. और ये सब कुछ देखने के लिए, जैसे ही इस थॉमस ने ये सब कुछ देखा, वह बहुत ज़्यादा सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गया. वट आफ्टर अ व्हाइल. लेकिन एक क्षण के बाद ही बस्ट आउट लाफिंग. मतलब पहले तो वह बहुत उदास था, लेकिन उसने ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल आश्चर्यचकित थी, जिसे देखकर वह आश्चर्य हो गया, उसे देखने के बाद एक क्षण के बाद क्या हुआ कि वह बहुत तेज़ से हंसा. अचानक से उसकी हंसी बहुत ज़्यादा छूट पड़ी. द नेक्स्ट डे थॉमस लुक्ड आउट अगेन. अगले दिन क्या था कि थॉमस फिर से उन सारी चीज़ों को देखना चाहता था. विल इट हैपन अगेन. वह सोच रहा, काश, ही थॉट, उसने सोचा कि काश कल की तरह फिर से ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिल जाए. ही डिड नॉट हैव टू वेट लॉन्ग. और वह इसके लिए ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं कर सकता था. स्लोली देयर रोज अ काउ प्लेइंग आ टेम्बोरियन. तभी धीरे से क्या था, एक गाय थी, किस पे खेलती हुई आ रही थी. टेम्बोरियन मतलब होता है ढपली जो बजाते हैं वही, उसी को ढपली को बजा रही थी. एन एलिफेंट जंपिंग ऑन अ ट्रेम्पोलियन एंड अ डॉग वेयरिंग अ पेयर ऑफ ग्लासेस.
और एक जो हाथी था वो क्या कर रहा था, ट्रैम्पोलियन पर कूद रहा था। अ डॉग, और एक जो डॉग था वो उसने क्या, ग्लासेस पहन रखा था, चश्मा पहन रखा था। थॉमस डिड नॉट टेल एनी वन एट होम अबाउट द थिंग्स, और वह घर पे, थॉमस था, वह घर पे किसी को भी इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बता सकता था। ही सा बिकॉज नो बडी वुड बिलीव हिम, जो भी उसने चीज़ें देखी थी वह किसी को भी घर पे नहीं बता सकता था। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वह किसी को बताएगा तो कोई भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करेगा। बिफोर लॉन्ग थॉमस गॉट बेटर एंड वॉज एबल टू गो बैक टू स्कूल अगेन। थोड़े समय के बाद फिर क्या हुआ कि जो थॉमस था वह सही हो गया और स्कूल जाने के लिए भी योग हो गया, मतलब स्कूल जाने लगा। ही कुड नॉट वेट टेल हिज फ्रेंड्स अबाउट द स्ट्रेंज थिंग्स ही हैड सीन, और वह जो थॉमस था वह इंतज़ार नहीं कर पा रहा था कि जो उसने आश्चर्यजनक चीज़ें देखी थी, स्ट्रेंज चीज़ें देखी थी, अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए। जैसे कि आप अगर कुछ नया होता तो स्कूल में जाते तो फटाफट से ये लगता है अपने दोस्त को बता दें, ऐसे ही उसे लग रहा था जो कुछ उसने देखा वह अपने दोस्त को बताए। वाइल टॉकिंग टू हिज बेस्ट फ्रेंड पैम, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसका नाम था पैम। उससे जब मैं बातें कर रहा था, ही नोटिस्ड समथिंग स्टिकिंग आउट हर स्कूल बैग, उसने जब वह उससे बातें कर रहा था, पैम को सब कुछ बता रहा था, तो उसने नोटिस किया थॉमस ने कि जो उसका बैग है उसके बैग में कुछ चिपचिपा, स्टिकिंग मीन्स होता है चिपचिपा, उसके बैग में कुछ चिपचिपा है। व्हाट इज़ इट, ही आस्क्ड, उसने अपनी फ्रेंड से पूछा ये क्या है। ओ इट्स नथिंग, उसने पैम सैड, पैम ने कहा नहीं नहीं ये कुछ नहीं है। बट शी केप स्माइलिंग, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। एज इफ़ इट वाज समथिंग, वो ऐसे मुस्कुरा रही थी मानो उसमें कुछ ना कुछ हो। देन शी शोड देन शी शोड हिम, फिर उसने उसे दिखाया। इनसाइड हर बैग वर ऑल द सूट्स एंड कस्ट्यूम्स दैट शी हैड बीन यूजिंग टू चीयर अप हिम, फिर उसने क्या वो सारी चीज़ें दिखाई जो उसके बैग के अंदर थी। उसके बैग के अंदर क्या थे, कपड़े थे या बहुत तरह की वो ड्रेसेस थी जिसे उसने पहना था, पैम ने पहना था। किस लिए पहना था कि जिससे कि वह अपने दोस्त को थॉमस को किसी भी तरह मुस्कुरा सके। आई कुड नॉट कम, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती थी, एंड विजिट यू, और ना ही तुम्हारे पास मिलने आ सकती थी। सो आई थॉट आई वुड मेक यू लाफ, इसलिए मैंने सी शेड, तो उसने कहा कि इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी न किसी तरह तुम्हें हंसाऊँ। थैंक यू।